जी बिल्कुल, पठान को लेकर के तमाम तरह के विवाद जुड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद बम्पर ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर में 17 शोज जो हैं वो पठान को मिले हैं। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, कई संगठनों की धमकियां हैं, इसलिए आपको इस पूरे परिसर में कोई भी पठान का जो पोस्टर है वो आमतौर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पोस्टर दिखाई देगा भी तो वो भी एक तरह से संगीनों के साए में ये कहा जा सकता है, क्योंकि विवाद एक तरह से पठान को लेकर के यहाँ जुड़ा हुआ है। और इसलिए जो बुकिंग काउंटर है उसके ठीक पीछे आपको पठान के पोस्टर्स दिखाई देंगे। तो ये अंतर दूसरी फिल्मों में और पठान में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रही बात शोज की, तो शो इज गोइंग ऑन वाली बात है, यहाँ पर शो चल रहा है। और आपको टाइमिंग भी दिखा देते हैं कि सुबह 8 बजे से एक शो चल रहा है, और लगभग एडवांस बुकिंग में सारी टिकटें जो है वो गई हैं। 17 शो आज पूरे दिन भर में पठान के यहाँ पर दिखाए जाएंगे। चेतावनियां जरूर जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो दर्शक हैं वो पठान देखने पहुंच रहे हैं। आप भी पठान देखने यहाँ आए? मैं स्टाफ हूँ सर। अच्छा, स्टाफ है, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं।
तकरीबन सुबह 8:15 से ये शो शुरू हुआ है और आपको बता दें कि लगातार जो शोज की टाइमिंग है वो तकरीबन रात 11:15 तक रखी गई है। तो भले ही इससे जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं इस फिल्म को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह भी है कि शाहरुख खान की जो फिल्म है वो कई साल बाद रिलीज हो रही है, कोई ऐसी फिल्म जिसको लेकर के एक तरह से उत्साह दर्शकों में बना हुआ है और खासकर सुर्खियों में भी पठान मूवी छाई रही है। करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है, 32 लाख भी इसे बताया जा रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल रायपुर की है। तो बम्पर ओपनिंग यहां पर पठान को मिली है, सभी थिएटर्स में एडवांस बुकिंग कर ली गई है और शायद दर्शकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी मूवी जो है वो कंट्रोवर्सी की वजह से देख रहे हैं या फिर वाकई वो मूवी देखना चाहते हैं। कुछ लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं, ये मूवी देखने आए हैं या नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कहेंगे, पठान को लेकर के जो चल रही है? जिसको चलना रहता है, जैसे शाहरुख खान उसने खुद ही बोला था कि अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मूवी की जो एडवांस बुकिंग हुई है उससे कोई फायदा मिलेगा या कंट्रोवर्सी का कोई फायदा मिला है पठान? जिनको करना रहता है वो कुछ भी होता है तो करते हैं कंट्रोवर्सी। आप पर्सनली देखेंगे मूवी? बिल्कुल देखूंगी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मूवी को लेकर? देखना चाहिए, बहुत दिन बाद आई है शाहरुख खान की मूवी और देखने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो बिल्कुल एक तरह से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका भी ये कहना है कि पहले फिल्म को देखें और उसके बाद भी दर्शक खुद अपने विवेक से निर्णय लें। हालांकि ये कंट्रोवर्सी जरूर चल रही है पठान को लेकर के और बॉक्स ऑफिस में कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटने वाले हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग ने पहले ही कई सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं और उसके बाद अब कमाई का भी रिकॉर्ड हो सकता है ये कि पहले दिन की कमाई का असर और उसके बाद जो फिल्म का रिव्यू आता है उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आने वाले दिनों में पठान कितनी कमाई करती है। लेकिन इतना साफ है कि विवादों में भले ही पठान फिल्म रही हो, लेकिन इस विवाद का फायदा एक तरह से इस पूरी फिल्म को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और शाहरुख खान का स्टारडम देवव्रत कहेंगे कि इस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फिलहाल। और अब चर्चा करेंगे राजनांदगांव की, जहां एएसआई नरेंद्र गहीने को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने सजा सुनाई है। एएसआई पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग को जलाकर मारने के प्रयास का भी गंभीर आरोप। आरोपी एएसआई छुई खदान थाने में पदस्थ था और अब इसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, उम्र कैद की सजा एएसआई को सुनाई गई है। तो एएसआई नरेंद्र गहीने जिसे उम्र कैद की सजा हुई है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप और दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने का प्रयास किया गया। एएसआई छुई खदान थाने में पदस्थ था और लगातार जब कार्रवाई की मांग उठने लगी तब देखिए न्याय करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सेगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी, आपको मैं बता दूं कि 2 अगस्त 2021 का मामला है, जहां उनके घर में काम करने वाली जो बाई थी या महिला थी, उनकी बच्ची के साथ यह दुष्कर्म हुआ और वो लगातार पिछले कई महीनों से दुष्कर्म उनके साथ हो रहा था, नाबालिग के साथ ही उन्होंने जब नाबालिग बच्ची ने हिम्मत जुटाया और इस बात को लोगों को बताने के लिए या परिजन को बताने की बात कही, तो इस बात से नाराज होकर एएसआई ने उसे घर में जलाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और पूरे मामले में अगस्त 2021 में एफआईआर दर्ज हुई और जिसके बाद लगातार कोर्ट में मामले चल रहे थे। उसके बाद आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो खैरागढ़ हैं, उन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एएसआई नरेंद्र गहीने को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये उस समय छुई खदान थाने में ही पदस्थ थे। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एचईजी, चेयरमैन अक्षय पात्र फाउंडेशन आदरणीय श्रीमान चंचलापति प्रभु जी, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्री मनीष गुलाटी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, मलय श्रीवास्तव एसीएस मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर
कमिश्नर मेरे साथ यहां पे बैठे हुए, कलेक्टर सहित बाकी सभी राज्य के अधिकारीगण, मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे पहुंचना था पहले एक्चुअली कार्यक्रम में, लेकिन कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण मैंने निवेदन किया कि मैं वर्चुअली जुड़ूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज सवेरे कुछ ऐसी व्यस्तताएं हो गई जिसके कारण मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाया। हमारे देश में कहा गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। और परहित में भी हमारे मासूम बच्चे जो स्कूलों में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको शुद्ध और ताजा भोजन, गर्म भोजन मध्याह्न भोजन के रूप में मिल जाए तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पोषण का भी कार्यक्रम है ये, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम चलता है। और इसके साथ साथ ताजा उनको गर्म भोजन मिलेगा। मुझे बता दूं, प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार अपने बेटे बेटियों को हर विद्यालय में जो 8वीं तक है उनको मध्याह्न भोजन प्रदान करता है। अक्सर मध्याह्न भोजन हमारी बहनें स्कूल के प्रांगण में ही बनाती हैं, और रोज भोजन ठीक से मिल जाए इस बात का प्रयास होता है। लेकिन अक्षय पात्र फाउंडेशन जिस समर्पण के भाव से गुणवत्तापूर्ण पका हुआ भोजन, गर्म भोजन बच्चों को पहुंचाएगा, वो बच्चों के लिए बहुत हितकारी होगा। और इसलिए हमने भोपाल जिले के शहरी क्षेत्रों में हमारी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के लगभग 47,201 बच्चों के लिए अक्षय पात्र के साथ अनुबंध किया। अक्षय पात्र ने अनुबंध किया, इसके लिए मैं पूरी संस्था का हृदय से आभारी हूं। और अब मिलकर राज्य शासन अक्षय पात्र, और उसके साथ साथ मैं आभारी हूं रवि झुनझुनवाला जी का। उन्होंने 12 करोड़ रुपए की लागत से किचन सेट बना कर दिया, और न केवल किचन सेट बल्कि एचईजी लिमिटेड ने यह तय किया कि 7 करोड़ रुपया हर साल वो सहयोग के रूप में राशि भी संस्था को प्रदान करेंगे, जिससे भोजन में केक, मीठा दलिया, मौसमी फल, खीर इत्यादि प्रदान की जाए जो रेगुलर भोजन मिलता है। उसके अलावा भी इससे बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व मिलेंगे जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। स्वामी जी अक्षय पात्रा से पधारे हुए हैं, समर्पित भाव से आप और पूरी टीम काम कर रही है। बच्चों की सेवा भगवान की पूजा मान के, वैसे तो सब में ही भगवान है, जय श्री कृष्णा, क्योंकि हम सब उसी के अंश हैं, लेकिन बच्चे तो भगवान के रूप ही कहे जाते हैं। बच्चे मन के सच्चे, भगवान की आंख के तारे। भगवान की आंख के ये तारे स्वस्थ रहें, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ होता तो शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन भी निवास करता है। हमारे यहां कहा गया, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर ही सब धर्मों को पालने का साधन है। शरीर स्वस्थ होगा तो शिक्षा भी ठीक प्राप्त कर सकेंगे, मन भी स्वस्थ होगा।
और ये प्रकल्प जो अक्षय पात्र, HEG और राज्य शासन मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि शासन इसके लिए खाद्यान्न भी देगा और भोजन पकाने की लागत भी अक्षय पात्रा को प्रदान करने का हमने अनुबंध किया है। हमने अब यह व्यवस्था भी की कि और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं अगर बच्चों को पका हुआ स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन देने आगे आएंगी, हम उनका स्वागत करेंगे ताकि हम बच्चों को बेहतर भोजन दे सकें। स्वामी जी, आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की लीला से ही सब काम हो रहे हैं। मैं जरूर आपसे कभी भेंट करूंगा। लक्ष्मी निवास जी पधारे, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो परहित के लिए समर्पित है और अनेकों प्रकल्प जो हमने अभी देखे, HEG चाहे पर्यावरण सुधारने का हो, पर्यावरण बचाने का हो, किसानों की आय बढ़ाने का हो, अनेकों प्रकल्प पे आप काम कर रहे हैं। जैसा प्रेजेंटेशन में, फिल्म में हमने देखा, मैं भी रोज पेड़ लगाता हूं और प्रयास कर रहा हूं कि बाकी लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर पाऊं। एक बार स्वामी जी के चंचलापति प्रभु जी को प्रणाम करते हुए, अक्षय पात्र के मित्रों को धन्यवाद देते हुए और फिर HEG के मैनेजिंग डॉक्टर रवि जी को और विशेषकर लक्ष्मीपति जी को धन्यवाद देते हुए कि आप बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं आपका हृदय से आभारी हूं और प्यारे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे स्कूल में पका हुआ भोजन, गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वादिष्ट भोजन, गर्म भोजन आएगा तो मध्याह्न भोजन करना भी और ढंग से पढ़ना भी, पढ़ने के साथ साथ ढंग से खेलना कूदना भी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों से संवाद कर रहे थे। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया बच्चों को, अक्षय पात्र के बारे में जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।